आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को जानेंगे कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। गलातियों की किताब अध्याय 6 पद 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप साहस नहीं छोड़ेंगे और ढीले नहीं पड़ेंगे तो ठीक समय पर कटनी काट पाएंगे। जबकि परमेश्वर हार मानने वाले को नहीं, जबकि ऐसे लोगों को खोज रहा है जो अंत तक परमेश्वर के शक्ति से लड़ते रहें। यशायाह का किताब अध्याय 43 पद 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग से चले तब वो तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। करके परमेश्वर का वचन कितनी सुंदर। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू मेरे साथ साथ चलेगा तो मैं तेरे पाँव को हिरनी के पाँव के समान बना दूंगा और तुझे ऊंचे स्थानों पर लेकर चलूंगा। आइए हम वचन में इसे देखते हैं। हबक्कुक का किताब अध्याय 3 पद 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरनी के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति करते रहता है, परमेश्वर हमारी मदद करते रहता है, क्योंकि हार मानना बहुत आसान है। हार माना, आपने क्विट कर दिया, ये बहुत आसान है, लेकिन हार नहीं मानना और परमेश्वर के साथ चलते रहना ये कठिन है। और यही है विश्वास। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम कभी हार ना माने, लेकिन यहाँ पर चॉइस आपकी है। आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण का किताब अध्याय 30 पद 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर ने आपके सामने दोनों चीज को रखा है। परमेश्वर ने जीवन को भी रखा है, मृत्यु को भी रखा है। परमेश्वर ने आशीष को भी रखा है, श्राप को भी रखा है। आपको चॉइस करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। हमारे मनों में हजारों थॉट्स चलते रहते हैं, हमारे मनों में वर्ल्डली थॉट्स चलते रहते हैं, हमारे शारीरिक थॉट्स चलते रहता है, लेकिन हमको एक सही विचार को क्या करना है, अपनाना है, सही विचार को चुनना है, हमको सही विचार के साथ चलना है। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आप एक सही विचार को चुनते हैं, और जब आप सही विचार को चुनते हैं तभी आप परमेश्वर के साथ चल पाते हैं। आपके विचारों में कई सारी बातें हो सकती है, लेकिन आपके विचार में एक बात को आपको ऐड करना है। वो बात यह है कि आपको कभी भी हार नहीं मानना है। हो सकता है आपके विचारों में कई सारे डाउट्स होंगे, हो सकता है आपके विचार में कई सारे डर होंगे, लेकिन फिर मैं आपको एक बार याद दिला दे रहा हूं, आपके विचारों में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो होना चाहिए कि मुझे कभी हार नहीं मानना है। परमेश्वर के वचन में अभी हम पढ़ चुके हैं कि जीवन और मरण दोनों को परमेश्वर ने यहाँ रखा है, शाप और आशीष दोनों को परमेश्वर ने यहाँ रखा है। आपको क्या चुनना है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे विचार रहते हैं वही हमारे जबान में आते हैं, और अगर जबान में हमारे अच्छे विचार आए तो हम जीवन को पाते हैं, और जबान में हमारे बुरे विचार आए तो हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इस बात को हम नीति वचन की किताब में पढ़ते हैं। नीति वचन का किताब अध्याय 18 पद 21 में परमेश्वर का वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो भी हमारे विचार रहते हैं वो हमारे शब्द बनते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके विचार। अगर आप सही विचार रखेंगे तो आप लाइफ को चूज कर सकते हैं, अगर आप गलत विचार रखेंगे तो आप जो है मृत्यु को भी चूज कर सकते हैं। हो सकता है आप लड़ते लड़ते थक गए हो और ये संसार और शैतान आपके विचार को बदलने वाला हो। आप परमेश्वर के नजदीकी में आ जाइए, परमेश्वर फिर से आपके विचारों को नया कर सकता है। हो सकता है ये डिफिकल्ट हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इम्पॉसिबल नहीं है। आपको हार नहीं मानना है, हमें अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। कई बार हम एक जगह रुके रह जाते हैं। आप इजरायलियों को देख लीजिए, 11 दिन का उनका सफर सिर्फ बाकी था और वो जो है वहां पर कई दिनों तक रुके रह गए। व्यवस्था विवरण का किताब अध्याय 1 पद 2 में परमेश्वर का वचन बताता है कि मात्र 11 दिन का डिस्टेंस उनका बचा था। आइए हम इसको पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, होरेब से कोदेश बरने तक
सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। कई बार थोड़े दिनों के बाद ही हमारी जीत होने वाली रहती है, हम उस जगह में पहुंचने वाले रहते हैं, लेकिन कई बार हम रुके रह जाते हैं। यस, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपके विचारों को बदल देगा। परमेश्वर जब आपके विचारों को बदलेगा, जब आपको गाइडेंस देगा, तब आपको समझ में आएगा कि आप इस लड़ाई में बहुत नजदीक हैं। हो सकता है आपने भी एक ऐसी मेंटेलिटी बना ली हो और उसी जगह पर रुक गए हो, जिस तरीके से इजरायली लोग एक ऐसी मेंटेलिटी को बना लिए थे और उस जगह में रुक गए थे। यस, परमेश्वर हमें रिमाइंड कराता है और याद कराता है कि हमको इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना है। बहुत कम दूरी में ही हमारा सफर जो है खत्म होने वाला है। इस बात को परमेश्वर हमें रिमाइंड कराता है। आपको इस तरीके की रॉन्ग थिंकिंग से बचना है। आपको हमेशा अपनी थिंकिंग ऐसा रखना है कि आप हमेशा जीते। आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। आप अपने विचारों को बदलिए, आप अपने विचारों को नया कीजिए, क्योंकि परमेश्वर जो है आपके जीवन में धीरे धीरे कार्य करेगा। यस, धीरे धीरे कार्य करेगा। आइए हम वचन के अनुसार इस बात को समझते हैं। व्यवस्था विवरण का किताब अध्याय 7 पद 22 में परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उसका अंत न कर सकेगा, नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। जब इजरायली प्रतिज्ञा के देश में पहुंचते हैं, तब परमेश्वर बताता है उन्हें कि तू धीरे धीरे इनको जीतेगा, एक साथ नहीं जीतेगा। यस, परमेश्वर जानता है कि अगर हम सभी चीज परमेश्वर हमारे लिए एकदम से कर देगा तो हमारे अंदर घमंड आ जाएगा, हमारे अंदर बहुत कुछ आ सकता है। इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर धीरे धीरे काम करता है। अगर आप बहुत समय से किसी चीज से लड़ रहे हैं, परमेश्वर धीरे धीरे काम कर रहा है। आप विश्वास कीजिए, आप हार मत मानिए, क्योंकि परमेश्वर का कार्य है धीरे धीरे कार्य को करना। और जिस दिन आप जीत जाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर किस तरीके से धीरे धीरे आपके हर एक शत्रु को नाश कर चुका है। परमेश्वर इस कार्य को धीरे धीरे करेगा और कुछ समय तक आपको दुख भी उठाना पड़ेगा। ये कुछ समय तक दुख उठाना बहुत आवश्यक है। आइए परमेश्वर के वचन से इसको देखते हैं। पहला पत्रस का किताब अध्याय 5 पद 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हारे मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। ये थोड़े देर तक का दुख उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुख के बाद जो परमेश्वर आपको बलवंत करेगा, और इस दुख के बाद परमेश्वर आपको वो खुशी देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने से कोई कोशिश मत कीजिए, आप परमेश्वर में स्थिर रखिए। आप अपने थॉट्स को रिन्यूड कीजिए, आप अपने थॉट्स को नया कीजिए, अपने विचारों को नया कीजिए। परमेश्वर सब कुछ करेगा। डिस्करेजमेंट जो है हमारे अंदर से आशा को खत्म कर देता है। शैतान हमें बार बार डिस्करेज करता है, तो हमको ध्यान रखना है। भजन संहिता की किताब अध्याय 42 पद 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। शैतान हमेशा से आपको डिस्करेज करते रहेगा ताकि आपके अंदर से आशा खत्म हो जाए, और जब आपके अंदर से आशा खत्म हो जाएगी तो आप बिल्कुल भी हार मान लेंगे। यस, आपको हार नहीं मानना है, आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। आप अपने आशा को बनाए रखें। हो सकता है सब चीज आपके विपरीत चल रहा हो सकता है शैतान आपको डिस्करेज कर रहा हो सकता है आप जो भी काम कर रहे हैं आज भी नहीं बन रहा, कल भी नहीं बन रहा। हो सकता है आप कितना प्रेयर कर रहे हैं, आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है आपको जिताने में सक्षम है। परमेश्वर चाहता है कि आप जीतें, और अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो जरूर एक दिन जीतेंगे। हो सकता है आप बहुत सारे चीजों से लड़ रहे होंगे, हो सकता है आप बीमारी से लड़ रहे हो सकता है आप किसी नौकरी से लड़ रहे हो सकता है आप कंगाली से लड़ रहे हो, कर्ज से लड़ रहे हो, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि परमेश्वर धीरे धीरे अपने काम को कर रहा है। परमेश्वर आपके जो विचारों को नया कर रहा है, आप विचार अपने नया करते रहिए और आप ये विचार को रखिए कि आप जीतेंगे।
एक दिन परमेश्वर आपको जिताएगा और पूरी तरीके से जिताएगा। हो सकता है आज के दिन आपके अंदर एक गड़बड़ विचार आ गया हो, लेकिन आप परमेश्वर के सम्मुख जाइए। कल के दिन के लिए एक नया विचार को परमेश्वर से मांगिए, प्रार्थना कीजिए, वो जीतने वाले विचार को आप लाइए। शैतान आपके अंदर गलत विचार को रोज डाल रहा होगा, हो सकता है आपके प्रार्थना का उत्तर भी नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूं, आप जीत के विचार को अपने अंदर रखिए। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप इस वचन को समझ चुके होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देता हूं पिता। परमेश्वर पिता, हमारे सोच को नया कर पिता, हमारे विचारों को नया कर पिता। परमेश्वर पिता, जिताने वाला तू अद्भुत परमेश्वर है मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, तू सहायता कर पिता कि जो लोग भी पिता लड़ रहे हैं पिता, वो हार ना माने पिता, क्योंकि जीत नजदीक है मेरे खुदावन। तू धीरे धीरे कार्य कर रहा है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं पिता। हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।